दिल्ली लाल किला के पास कल जो है बहुत बड़ा आतंकी ब्लास्ट हुआ था, आपको ये चीज़ पता है। लेकिन कल से लेकर आज तक जो भी जांच हुई है उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर पता चल पाया है कि ये टेररिस्ट अटैक था। अब इतना ये नहीं पता चल पाया कि आतंकी हमला है, लेकिन पाकिस्तान का छटपटाहट देखकर पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया है। और जो आदमी कहते हैं ना, चोर चोरी करता है वो सुराग छोड़ जाता है, वही पाकिस्तान है। वो टेररिस्ट भेजा है, हम लोग को पता है, कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि यह पाकिस्तान का किया धरा नहीं है, पाकिस्तान का ही किया धरा है। आप देखिए, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला, और इंसानियत भी छोड़िए, एक कौम के लोग जो है टेररिस्ट बनते हैं। कभी भी देखिए, मुस्लिम जो है इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट जो है वो टेररिस्ट बनते हैं, और वही बनकर फटते हैं, कहीं 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 पे सुसाइड बम्बर बनते हैं। ये जो कल फटा बनकर i20 कार हुंडई का जो भी था, ये जो कल फिदाइन बनकर फटा है, ये मतलब क्या मानसिकता है? फट जाना है अपने और बाकी सभी आदमी को लेकर चले जाना है। अब भाई अपने फटो ना, अपने अगर फट जाओ, मर जाओ, कट जाओ, क्या लेना देना है हम लोग को। लेकिन एक इंसानियत को तुम मार रहे हो, इंसानियत को कत्ल करने वाला तुम काम कर रहे हो। और आज देखिए, पूरी तरह से कोई खुलासा सामने आया नहीं है कि इसमें क्या है नहीं है। लेकिन मोदी का जो है, जो भूटान का दौरा था वो पहले से था, तो नरेंद्र मोदी अपना दौरा करने गए हैं, और हम एक पावरफुल देश है तो क्यों ना अपना दौरा करें। लेकिन हाँ, दौरा वहाँ करने गए थे, 2 दिन का दौरा है। वहाँ से मोदी जी ने इंग्लिश में पूरे देश को, पूरे मतलब इस देश में जितने भी कंट्री हैं सभी को चेतावनी दे दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकी फैलाने वाले लोग हैं और इसके पीछे जो मेन मुख्य किरदार है उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि सीधे सीधे पाकिस्तानियों को धमकी है। और मोदी गवर्नमेंट ने कहा भी था, जो पहलगाम हमला हुआ था, कि इसके बाद जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ उसको एक्ट ऑफ वार हम मानेंगे। हम किसी भी आतंकी और देश को अलग अलग नहीं करके देखेंगे, हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। तो अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत ही करीब है, और ये पाकिस्तान का ही ये किया धरा है। इस बार अगर जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अब आतंकी बेस उड़ाने से काम नहीं चलेगा। अब पीओके को लेना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान को पूरा तरह से तोड़ना पड़ेगा, जो कि 1971 में तोड़ा गया था। लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमने उसको अपने में मिलाया नहीं। बांग्लादेश जो कि आज का है, अगर मिला लेता, जो है इंदिरा गांधी ने अगर मिलाया होता, तो आज ये नहीं झेलना पड़ता कि वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी कर रहा है यूनुस। तो हमने खतरा अपने के लिए ही वो पाला था, तो वो गलती नहीं करना है। इस बार जो भी देश उसको काटना है, अलग करना है, इंडिया मिला लेना है, और उस देश में जो भी पल रहे लोग हैं गंदगी, उसको पाकिस्तान भगा देना है। तो उस गंदगी को नहीं रखना है, क्योंकि वो रेडिकल इस्लामिस्ट है। आप देखिए, जितना भी ये डॉक्टर है सब जो है वो मतलब कि पहलगाम से जुड़े हुए, पुलवामा हमला जो कि 2019 में 40 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं से सभी का जो है तार जुड़ रहा है। एक जो है लेडी डॉक्टर जो है वो बताई जा रही है कि वो लखनऊ की है, और वो गर्लफ्रेंड थी शायद किसी इस आतंकी में से किसी का। ये बोला जा रहा है कि वाइट कॉलर टेररिस्ट है। वाइट कॉलर टेररिस्ट ये नया नाम होगा आपके लिए, मैं ये बता दे रहा हूँ। वाइट कॉलर टेररिस्ट का मतलब ये हो गया कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए पेशे से, तो इस लोगों पर कोई मतलब कह सकते हैं शक भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर पर कौन शक करेगा? जो कि जान बचाने वाला डॉक्टर है वही खूंखार भेड़िया निकल जाए, ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक है। अगर डॉक्टर के बेस में ये भेड़िए जो फैल चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं इंडिया के लिए डेंजरस चीज़ है। और इसमें डीप स्टेट का हाथ है। मुनीर कैसे जाकर अमेरिका से मिल रहा है, ट्रम्प का भी इसमें हाथ है। ये कहने में कोई दो राय नहीं कि ट्रम्प का हाथ नहीं है, ट्रम्प का हाथ है। मुनीर को बार बार ट्रम्प क्यों बुला रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने ट्रम्प के आगे घुटने नहीं टेके, मोदी जी ने नहीं घुटना टेका, उसी के वजह से ये चीज़ हो रहा है। और ये मतलब मैं मानता हूँ कि ये हमारे देश का जीत है कि उनको, मोदी को झुकाने के लिए टेररिस्ट अटैक करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मोदी नहीं झुक रहे हैं। और ये डीप स्टेट का पूरी तरह से हाथ है। अब देखिएगा तो, क्योंकि अमेरिका ने उसको सऊदी से डील कह सकते हैं वार इम्पैक्ट करवाया था, जो भी कि मेरे देश पे हमला होगा तो हम उस पर हमला मानेंगे, और उसके देश पे हमला होगा तो वो मानेगा। तो जो है डील हुआ था ये पाकिस्तान और
ये कतर का, तो ये जो है ये डील साइन हुआ था। तो ये जो देखिए वो जो तो पूरा जो है तार कनेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इससे पता चल पा रहा है कि अमेरिका क्या खेल कर रहा था। और बगराम एयरबेस आप ले लेते हैं तो वो तो अमेरिका का जो छटपटाहट है वो तो नज़र आएगा ही। आप देखिए गुजरात से जो वो 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं जिहादी, ये जो है ये बना रहे थे एक ऐसा केमिकल जिसका नाम है राइजिन केमिकल जो है वो मिला रहे थे। और बताया जा रहा है कि 6000 गुना बड़ा होता है साइनाइड जो केमिकल होता है, जहर होता है, उससे 6000 गुना बड़ा ये राइजिन जो है मेडिकल सॉरी वो केमिकल वो बनाया गया था। और इसको तैयारी था ये आतंकवादी को, ये जो है पूरे तरह से मंदिर के प्रसाद में, पानी में, हवा में मिलाकर पूरे तरह से लोगों को ये दे और उसके बाद जो लोग हैं लाखों करोड़ों के तादाद में मरे। तो ये आतंकियों का प्लानिंग था। आप देखिए कहा जाता है कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, या फिर आतंकी जो होता है उसको काम नहीं मिलता है, बेरोजगार होता है, अनपढ़ होता है, तो वो आतंक बनता है। लेकिन ये आप देखिए अब क्या कहेगी विपक्ष, या फिर अब दुनिया की जो है मीडिया क्या कहेगी, दुनिया के देश वाले क्या कहेंगे कि ये डॉक्टर होकर ये आतंकी बन रहे हैं। अगर तुमको साले आतंकी ही बनना है तो क्यों पैसा बर्बाद करते हो अपने माँ बाप का, और ख़ास करके देश का टाइम बर्बाद करते हो। और जो स्टूडेंट होते हैं वो रियल में पढ़कर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सीट जो है वो भरा हुआ रहता है। तो ऐसे ऐसे जो आतंकी जो लोग हैं अगर सीट खाली कर देंगे तो अच्छे लोग का कुछ चयन हो जाएगा। ये आतंकी तुमको बनना है, फटना ही है तो तुम भाई मरो फट के, कौन मना कर रहा है। लेकिन अपने मर के फटो, 10 गो लोग 20 गो लोग लेकर जाते हो। ये मतलब ये बहुत ही कह सकते हैं कि घटिया मानसिकता वाले ये रेडिकल इस्लामिस्ट है। और मैं कहने में ये जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि जो पूरे जो है मुस्लिम है ये आतंकी ही है, पूरे मुस्लिम ही आतंकी है। क्योंकि अभी देखिए ये पहलगाम हमला हुआ, पुलवामा हुआ, या फिर आप देखिए पठानकोट हुआ, बालाकोट हुआ, ये सब में मुस्लिम ही है। या फिर उससे पीछे ढेर पीछे चले जाइए, यहाँ से 15-20 साल पीछे चले जाइए, जो आतंकी इंडिया में हुआ है, जितना भी हुआ है, अजमल का साहब देख लीजिए, मतलब एवरीवन पूरे तरह से इस्लामिस्ट टेररिस्ट ही है। कोई एक हिंदू क्यों नहीं था, क्योंकि हिंदू जो है वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, वो मर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं करेगा। हिंदू जो है वो इंसानियत का बात करता है। अगर हिंदू टेररिस्ट ही बनता तो आज हमारा इंडिया जो है बंटवारा नहीं होता, आज हमारा इंडिया जो है अंग्रेज आकर राज नहीं करते, आज हमारे इंडिया पर जो है वो ये बाबर गौरी गजनवी आकर राज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हिंदू सहनशीलता पर विश्वास रखता है, वो विश्वास रखता है कि इंसानियत पे। तो इसलिए कभी हिंदू जो है टेररिस्ट नहीं बनता है, और जो है मुस्लिम टेररिस्ट बनते हैं। क्योंकि वो देखिए आज पाकिस्तान में जाके अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही लोगों पर बम गिरा रहे हैं। वहाँ पे आसिम मुनीर जो है ये संविधान को ही बदल दे रहा है, पावरफुल बन रहा है, उसके बाद से टेररिस्ट अटैक जो हो रहा है। मतलब देखिए 3000 किलो फिदाइन 3000 किलो जो है ये मिलना जो है बम वगैरह, ये सब जो है क्या इंडिकेट कर रहा है। इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकी हमला हो रहा था, होना था, लेकिन हमारे जो है जो सीक्रेट एजेंसी है, आईबी, रॉ, ये सब मिलकर इंडिया को बचाएं। जो टेररिस्ट को 100% में से 1% होना रहता है सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन हमारे रॉ को या फिर कोई भी हमारे सीक्रेट एजेंसी को, खुफिया एजेंसी को 100% में से 100% चाहिए पूरे तरह से इस आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए। अगर वो 1 पॉइंट भी चूक जाते हैं या फिर 0.01% भी चूक जाते हैं तो उन पर सवाल उठता है। अभी देखिए सवाल उठ रहा है कि एजेंसी का नाकामी है, ये गवर्नमेंट का फेलियर। गवर्नमेंट से बात होना चाहिए, फेलियर का जवाब दे ही मांगना चाहिए, लेकिन अब सीक्रेट एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना बहुत आसान है, बैठकर एसी में हवा खाकर, लेकिन उस जगह पे रख कर वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, किस जान को खतरा में अपने रख कर काम कर रहे हैं, ये सीक्रेट एजेंसी वाले जानते हैं। हम लोग का क्या काम है, बैठ कर बोल देंगे सालो तुम लोग का पास टाइम ही टाइम है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। वो लोग जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बारीकी से काम करते हैं, हर एक चीज़ को 100 बार चेक करते हैं। अगर एक बार भी वो गलत भी हो जाए तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ है, 0.01% उनको चाहिए फेलियर होने के लिए, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आतंकियों को 100% में से 1% चाहिए। और वो 1% दिल्ली के हमले में मिल गया, लेकिन जो वो 99% नहीं मिला। आप देखिए फरीदाबाद, गुजरात या फिर कश्मीर से जो भी पकड़ा गया इतना बड़ा लेवल पर आतंकी, आप देखिए कोई सोच सकता है कि जो है
मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे एक छात्र जो है वो अपने लॉकर में एक AK-47 रख सकता है। वो AK-47 राइफल रख कर वहाँ पे क्या कर रहा था, क्या करने का कोशिश कर रहा था? तो ये सवाल उठता है। और ये भी सवाल उठता है कि हमारे देश में जो गद्दार हैं बैठे हुए हैं, खास करके ये जो गांधी वाले लोग हैं वो खास करके बैठे हुए हैं। देखिए जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ, मोदी पे सवाल उठ रहा है, ये बिहार चुनाव को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं मोदी, तो मोदी ने ये चीज़ जो हमला करवाया होगा। मतलब ये किस मानसिकता वाले लोग हैं? इनको भी पकड़ के कुटैया करना चाहिए। ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भारत के खिलाफ जो बोलेगा उसका यही असर होगा। तो ये एग्जाम्पल जरूर सेट करना चाहिए। मोदी जी बड़ा बोलते सबका साथ सबका विकास, नहीं है भाई। ये 30 करोड़ जो मुस्लिम है जितना भी है वो हमारे लिए सबका साथ वाला हिस्सा में नहीं आते हैं। हमारे लिए सबका साथ वाले हिस्सा में हिंदू आते हैं, या फिर अच्छे लोग आते हैं जो कि इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत पे बिलीव रखते हैं। ऐसे लोग नहीं कि मतलब पूरे तरह से इंसानियत को मारकर हिंदू जिहाद करने के लिए हिंदू को मार दो, जिहादी बन जाओ, उसके बाद पूरे तरह से इस्लाम में कन्वर्ट कर दो पूरे दुनिया को। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है और ऐसा नहीं चलेगा। और आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या, बहुत बड़ा ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और वो रिपोर्टर जो है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये जो रिपोर्टर है पता नहीं क्या सोचकर आतंकियों के फैमिली के पास जाते हैं, उनका दुख दर्द बयां करवाते हैं। अरे ये गरीब था, इनके परिवार में ये था, संवेदनाएं, उनके माँ का मुंह लटका हुआ था, ये था वो था, दर्द बड़ी निगाहें थी। अरे भाई तुमको ये संवेदना क्यों दिखानी है? तुमने उसका संवेदना दिखाया जिनके परिवार से जो लोग चल गए, मर गए। ये तो नहीं दिखाया। बस आतंकी के परिवार वालों को जाकर दुख दर्द दिखा रहे हो तुम लोग। मतलब एक साबित क्या करना चाहते हो? और यही विपक्ष मतलब लेकर हथियार बनाता है, यही पाकिस्तानी जो है लेकर हथियार बनाता है, यही जो है पूरे डीप स्टेट जो है लेकर हथियार बनाता है। चल जाते हैं ये लोग आतंकी के परिवार के पास। अरे उसको बाइकआउट करो, पूरे तरह से क्रिटिसाइज करो, उसको मतलब खरीदो यहाँ से। लेकिन नहीं, इनको उसी के पास जाना है, दिखाना है कि ये रोड है, इनका मुंह लटका हुआ, ये वो, कमाने वाला एक था। अरे भाई तो कमाने वाला एक था तो वो क्यों गया? उसके माँ बाप इन्वॉल्व नहीं थे? होंगे इन्वॉल्व। कई आतंकी को पनाह देने वाले यही कश्मीरी थे ना। जब पहलगाम हमला हुआ था यही कश्मीरी था, जहाँ पे 370 नहीं हटा था, उससे पहले जो नौजवान है बम ब्लास्ट करते थे, टेररिस्ट अटैक करते थे, यही लोग थे। और इन्हीं लोगों का तुम दुख दर्द दिखा दे रहे हो। ये इंसान के भेष में भेड़िए है, राक्षस है। ये मतलब जो नाम कम पड़ जाए, जो गंदगी वाले नाम जो है वो कम से कम पड़े, वो ये लोग है। गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। कुत्ता का क्या होता है, पूंछ कितना भी सीधा करो वो सीधा नहीं होता, उसको पूंछ का उसका टेढ़ा ही रहता है। ऐसे ही ये लोग जो है, ये इस्लामिस्ट जो है वो होते हैं, पूछ इनका टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। कितना भी तुम लोग इसको नौकरी दे दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आरक्षण दे दो, इसको घर दे दो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दो, अनाज मुफ्त में दो, ये सुधरने वाले नहीं लोग हैं। ये तुम्हारे ही खाकर तुम्हारे ही घर में ये थाली को पूरा छेद कर देने वाले लोग हैं। अभी छांगुर बाबा पकड़ा गया था यूपी से, वो क्या कर रहा था? कितना बड़ा लेवल का जो है रैकेट चला रहा था इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए, मुस्लिम बनाने के लिए, हिंदू महिला, हिंदू लोगों को। तो ये देखिए, ये जो है लोग जो है वो कभी नहीं सुधरने वाले। ये गंदी नाली के कीड़े हैं। और सबसे बड़ा गलती जो है गांधी ने किया था, बंटवारा किया पूरे तरह से, मुस्लिम को यहीं रख दिया, मुस्लिम को भगाया नहीं। जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो यहाँ पर मुस्लिम क्यों है, किस हक से यहाँ पे मुस्लिम है? सारे मुस्लिम को भगाना चाहिए, यहाँ से पाकिस्तान भगाना चाहिए। वहाँ पे आज हिंदू जो थे, जो तादाद में, वहाँ हिंदू वो परसेंट में हैं, घट गए, कितने ज़्यादा घट कर कम हो गए। और लेकिन यहाँ जो मुस्लिम थे पहले, अब वो क्या उतने ही परसेंट में, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये देखना पड़ेगा हमको। और ये जो दोगले हिंदू है, इसको यहाँ पे ये दोगले हिंदू को भी मार पीटना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मुंह उठाते हैं, फन इनका कुचलना चाहिए। आप देखिए जो लोग बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है नहीं होते हैं, वो आतंकी बनते हैं। पढ़े लिखे लोग थे यहाँ ये जो पेशे से सब डॉक्टर ही थे, डॉक्टर ही था सब, फिर भी आतंकी हमला ये लोग कर रहा था। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा था, जो भी हमला हुआ था वो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया था, तो उससे पहले जो पहलगाम हमला हुआ था, तो क्या लोग कह रहा था, जो मुस्लिम था वो, कि या फिर विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस वाले, या फिर जो वो अखिलेश यादव के पार्टी वाले क्या कह रहे थे, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई धर्म नहीं था तो वो जो गाड़ी था I-20 में ये आतंकी बैठा हुआ था, वो मस्जिद के अंदर क्यों नहीं ले गया, फोड़ा? मस्जिद के बाहर ही क्यों फोड़ा?
मस्जिद के बाहर भी नहीं, मस्जिद के ढेर वो आगे या पीछे ले गया था तो फोड़ा था। मस्जिद के बाहर एकदम गेट पे या फिर मस्जिद के अंदर क्यों नहीं फोड़ा? क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ पे मुस्लिम है, वो मुस्लिम के एरिया में नहीं फोड़ना चाह रहा था। और ये भी जो बम फूटा है ये अनफॉर्चुनेटली फूटा है, ये पूरा तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाका पे ले जाना चाह रहा था। तो ये देखिए, ये बम जो है हड़बड़ाहट में ये फोड़ा है, क्योंकि इसका जो साथी है सारा पकड़ा जा चुका था। तो ऐसे ऐसे दो कौड़ी के गंदी नाली के कीड़े को भगाना चाहिए इस देश से, और ऐसे ऐसे लोगों को बंद करो यार। सबके साथ सबका विकास, ये बहुत ही घटिया डायलॉग है। सबका साथ सबका विकास, ऐसे लोगों का विकास अगर होगा तो इंडिया ऐसे ही गर्द में जाएगा। और वो जो बैठी हुई जो ममता बनर्जी है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट करवा रही है। वो बांग्लादेश में आईएसआई का एजेंट बैठा हुआ है और वहाँ पे सीआईए का एजेंट बैठा हुआ है। वो सब मिलकर बांग्लादेश के बॉर्डर से बंगाल के जरिए वो अंदर घुसवा रहे हैं। और ये जो ममता बानो बैठी हुई है उसको भगाना चाहिए वहाँ से, उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वो टेररिस्ट निकलेगी, ये मेरा मानना है। और ये बहुत गुस्सा है भाई साहब, दिल्ली में ये सब हो गया। 8 लोग उनके परिवार वाले के जो लोग हैं, 10 बताया जा रहा है, कहीं नंबर 11 बताया जा रहा है, मैं 10 ही 11 मानकर चल रहा हूँ आंकड़ा। तो इतना भी एक जान का इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ तो 10-11 लोग का मौत हो चुका है। 25 लोग जो है वो घायल है, वो भी कितने लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन में भी चल रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन उन 25 लोगों के परिवार के पास जाने के बजाय, उन मरे हुए लोगों के परिवार के पास जाने के बजाय तुम चल जा रहे हो टेररिस्ट के परिवार के पास और उनका संवेदना दिखा रहे हो, दर्द दिखा रहे हो। गरीबी में था, कमाने वाला एक था, वो टेररिस्ट बन गया। अरे भाई, मीडिया हो या फिर पाकिस्तानी मीडिया हो, इंडिया की मीडिया हो या फिर पाकिस्तानी मीडिया हो, ये देख पहले बताओ। सबसे बड़ा गंदा आदत जो है इंडिया का मीडिया का यही है। मीडिया है इंडिया का दिखाएगा टेररिस्ट के माता पिता का नाम, ऐसे दिखा रहा है, ला रहा है कि कितना बड़ा काम किया है। वो इंडिया के लिए मेडल ला रहा है या फिर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पद्म विभूषण जीता है। ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है, मतलब हीरो बनाया जा रहा है। अरे जो मृतक वाले परिवार है उनका तुम दुख दर्द नहीं दिखाए, उनका नहीं दिखाए संवेदना, तुम दिखाओ टेररिस्ट का। टेररिस्ट को तो हैंडल करेगी वो वहाँ की जम्मू कश्मीर की फुल पुलिस, या फिर यूपी के तो यूपी की पुलिस वहाँ पे हैंडल करेगी। तुम क्या वहाँ दिखा रहे हो? तुमको दिखाना चाहिए कि ये घटना हुआ तो इसमें क्या क्या क्लू निकला, या फिर उस माता पिता का दिखाना चाहिए जिनका एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, शायद उनका शायद अभी भी शादी हुआ होगा। वो सारी चीज़ को दिखाना चाहिए, उनका दर्द दिखाना चाहिए। टेररिस्ट का दर्द ये लोग दिखाने लगते हैं। कहीं कहीं शक जरूर आता है कि ये जो मीडिया वाले हैं क्या ये भी पाकिस्तानी है, ये भी शक आता है। और ये मैं बहुत ही गुस्से में बात बोल रहा हूँ। ये देखिए, आप सुबह सुबह एक खबर आ रही थी कि धर्मेंद्र का मृत्यु हो चुका है। अरे ये लोग मीडिया वाले कैसे हैं? ये लोग बता रहे थे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि पीओके में इंडियन आर्मी घुस चुकी है, कराची पोर्ट उड़ा दिया है। सभी झूठ खबर था और इसको यूज किया पाकिस्तानी मीडिया ने और वर्ल्ड मीडिया ने यूज किया कि इंडिया की जो मीडिया है वो कितना बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। और ये साबित हो चुका था वहाँ पे। अभी धर्मेंद्र का ये मृत्यु का बता रहे थे और मतलब इतना सम्मानित या प्रतिष्ठित जो है न्यूज़ चैनल जो है आज तक, उसमें मैंने देखा वहाँ पे बता रहे थे कि धर्मेंद्र का मृत्यु हो चुका है। मतलब बताइए, किसी का अगर नहीं हुआ है तो उसका आप हार्ट फेल करवा देंगे। मतलब पुख्ता कर लीजिए खबर ठीक भी है या फिर नहीं। एक व्यक्ति से पूछ कर और फिर बोल देना है कि मतलब धर्मेंद्र मर गया। टीआरपी के लिए ये लोग करते हैं। ये अब बताइएगा आपके इस बारे में क्या राय है, अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। ये टेररिस्ट पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत ही करीब है, ये होना चाहिए या फिर नहीं, आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।